तमिलनाडु की राजनीति में इस बार कहानी पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। एग्जिट पोल ने ऐसा सस्पेंस खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ थलापति यानी विजय मुख्यमंत्री की पसंद में सबसे आगे है, तो दूसरी तरफ एमके स्टैलिन की सत्ता वापसी की संभावना मजबूत दिख रही है। आखिर ये कैसा मुकाबला है, कौन बनेगा असली विजेता? आइए इस पूरे पॉलिटिकल गेम को समझते हैं। तमिलनाडु की सियासत इस वक्त एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल ने ऐसी तस्वीर पेश की है जिसने सबको चौंका दिया है। एक तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन, जिनका मजबूत राजनीतिक अनुभव और संगठन है, तो दूसरी तरफ है फिल्म स्टार से नेता बने विजय, जो जनता की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक 37% लोग विजय को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि 35% लोग स्टैलिन के साथ खड़े हैं। यानी मुकाबला बेहद करीबी है और सवाल अब ये है कि क्या पॉपुलैरिटी सत्ता में बदल पाएगी या फिर एक्सपीरियंस एक बार फिर से बाजी मार लेगा। इस मुकाबले में तीसरी और चौथी लाइन भी बेहद इंटरेस्टिंग है। पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को 22% लोगों का समर्थन मिला है, जो उन्हें रेस में बनाए रखता है, लेकिन टॉप से वो काफी पीछे है। वहीं के अन्नामलाई को सिर्फ 2% लोगों ने पसंद किया है, जो बीजेपी के लिए चुनौती का संकेत है। वहीं तमिलर काची के नेता सेंथ मिजन सीमन को 3% समर्थन मिला है, जबकि 1% लोग अभी भी तय नहीं कर पाए हैं। यानी मुकाबला भले ही टॉप पर सिमटा दिखे, लेकिन बाकी खिलाड़ी भी तस्वीर को दिलचस्प बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर तमिलनाडु में सरकार किसकी बनेगी? एग्जिट पोल के ज्यादातर आंकड़े इस संकेत दे रहे हैं कि डीएमके एमके स्टैलिन की अगुवाई में एक बार फिर सत्ता में लौट सकती है। यानी व्यक्तिगत पसंद में विजय आगे जरूर है, लेकिन सरकार बनाने की रेस में डीएमके का पलड़ा भारी है। हालांकि असली ट्विस्ट टीवीके को लेकर है। पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी अलग अलग सर्वे में अलग अलग तस्वीर पेश कर रही है। कहीं 18 से 24 सीटें, कहीं 16 से 26 सीटें। तो एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 98 से 120 सीटों तक का अनुमान है। अगर ये बड़ा आंकड़ा सही साबित होता है, तो तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर तय माना जाता है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने इस बार तमिलनाडु की सियासत को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब मुकाबला सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके के बीच नहीं, बल्कि विजय के टीवीके ने भी एंट्री लेकर इस ट्रायंगुलर चैलेंज बना दिया है। अब तस्वीर ये बन रही है कि असली लड़ाई सीधे डीएमके प्लस और टीवीके के बीच सिमटती नजर आ रही है। सीटों के गणित पर नजर डाले तो डीएमके प्लस गठबंधन को 92 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। इस गठबंधन में कांग्रेस, डीएमडीके, वीसीके, सीपीआईएम, सीपीआई और आईयूएमएल जैसी पार्टियां शामिल हैं। यानी सत्ता में मौजूद खेमे की पकड़ अभी भी मजबूत है, लेकिन 118 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा सरप्राइज बनकर उभरी है टीवीके, जिसकी अगुवाई विजय कर रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इस नई पार्टी को 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है। यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि टीवीके पहली बार चुनाव लड़ रही है और सीधे सत्ता के करीब पहुंचती दिख रही है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव तय है। वहीं एआईएडीएमके प्लस गठबंधन इस बार कमजोर नजर आ रहा है। बीजेपी, पीएमके और एएमएमके के साथ होने के बावजूद इसे सिर्फ 22 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बताता है कि पारंपरिक विपक्ष इस बार प्रभावी चुनौती देने में पिछड़ गया है। वहीं मुख्यमंत्री की पसंद के सवाल पर तस्वीर और भी दिलचस्प है। एग्जिट पोल के मुताबिक विजय 37% समर्थन के साथ सबसे आगे है, यानी जनता उन्हें नए चेहरे के तौर पर देखना चाहती है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन को 35% लोगों का समर्थन मिला है, जो दिखाता है कि उनकी पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। वहीं वोट शेयर की तस्वीर इस चुनाव की असली कहानी बयां करती है। आंकड़ों के मुताबिक डीएमके प्लस और टीवीके दोनों को करीब 35 से 37% वोट मिलने का अनुमान है। यानी मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है और कुछ सीटों का अंतर ही सत्ता का फैसला करेगा। वहीं एआईएडीएमके प्लस का वोट शेयर करीब 23% बताया गया है, जो उसके कमजोर प्रदर्शन की ओर इशारा करता है। वहीं नाम तमिलर कच्ची को 3% और अन्य दलों को 4% वोट मिल सकते हैं। इससे साफ है कि टीवीके का उभार सिर्फ एक पार्टी का बढ़ना नहीं, बल्कि एक संकेत है कि जनता तीसरे विकल्प को भी गंभीरता से देखने लगी है, जबकि डीएमके प्लस का वोट बैंक अभी भी मजबूत बना हुआ है। तो तमिलनाडु की सियासत में अब एक नए दौर की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। तमिलनाडु के एग्जिट पोल ये संकेत दे रही कि मुकाबला सिर्फ 2 पार्टी के बीच नहीं, बल्कि 3 बड़ी ताकतों के बीच है। टीवीके का उभार इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है, जिसने पारंपरिक राजनीति की दिशा बदल दी है। हालांकि अंतिम फैसला काउंटिंग डे के दिन होगा, लेकिन मौजूदा तस्वीर यही कहती है कि ये परंपरा और बदलाव आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ पुरानी सियासी पकड़ है, तो दूसरी तरफ नए चेहरे और नई उम्मीदें, और यही टकराव इस चुनाव को बेहद खास और ऐतिहासिक बना रहे हैं। तमिलनाडु का ये चुनाव सत्ता की लड़ाई के साथ साथ एक बड़े सियासी बदलाव की कहानी बनता दिख रहा है। एक तरफ अनुभव और मजबूत संगठन के साथ एमके स्टैलिन है, तो दूसरी तरफ नई उम्मीद और लोकप्रियता के दम पर विजय। एग्जिट पोल ने भले ही तस्वीर साफ करने की कोशिश की हो, लेकिन असली फैसला जनता के वोट की गिनती ही करेगी। अब नजरें सिर्फ रिजल्ट डे पर टिकी है, जहां तय होगा कि तमिलनाडु में परंपरा जीतती है या फिर बदलाव इतिहास रच देता है।